नमस्कार दोस्तों, मैं चिरंजी लाल शर्मा एनएम न्यूज का संपादक। आज दोस्तों हम उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिससे कि केवल युवा पीढ़ी भी नहीं, उनके साथ उनके परिवार भी जो बर्बाद हो चुके हैं। आपको मालूम ही होगा, पिछले दिनों भी जो इमिग्रेशन के यहाँ पर दफ्तर खुले हैं उन पर पुलिस की छापामारी हुई थी और यह पता चला था कि इनके पास लाइसेंस नहीं है। कुछ इमिग्रेशन के दफ्तर बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, लेकिन फिर दोबारा ये ऐसे दफ्तर खुल गए और पता नहीं पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। और कुछ तो ऐसे भी दफ्तर हैं जहां पर कि लोगों को विदेशों में भेजने के लिए बहुत बड़ी ठगी के शिकार लोग हुए हैं। उनकी शिकायतें भी लगातार पुलिस थानों में होती जाती है। आपको मालूम होगा कि इतनी बड़ी बड़ी एडें लगाकर वेब चैनलों पर, न्यूज़ चैनलों पर, न्यूज़ पेपरों पर लोगों को गुमराह कर देते हैं, जिससे कि युवा पीढ़ी एक दूसरे की देखा देखी बाहर जाने की लालसा में इनकी शिकार हो जाती है। और कई लोग तो इनकी ठगी के भी शिकार हो चुके हैं। हमें ये भी पता चला है कि कई गांवों के ऐसे लोग हैं बेचारे, जिन्होंने अपनी जमीनें या तो गिरवी रख दी हैं या बेचकर पैसे इकट्ठे करके इन एजेंटों के पास देकर ना तो बच्चे बाहर जा सकें, अगर चले जाते हैं तो वहां पर उनको कोई जॉब नहीं मिलती, कोई उनको नौकरी नहीं मिलती, उनको कोई कारोबार नहीं मिलता और वहां पे धक्का मार के फिर वापस आ जाते हैं और बच्चों की जो लाइफ खराब हो जाती है और पीछे परिवार सारा उनका जो बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है और उनके पास कोई चारा नहीं होता। कोई तो आत्महत्या कर लेते हैं और कई बेचारे इतने परेशान होते हैं कि बीमारियों में जूझ रहे होते हैं। और पिछले दिनों भी कई इमिग्रेशनों के हमारे पास न्यूज़ें भी आए हैं, आपने पढ़ी भी होंगी कि उन्होंने धरने प्रदर्शन भी किए थे। और लेकिन पुलिस प्रशासन की भी कमाल है, पता नहीं इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। और यह केवल राजपुरा में ही नहीं, पूरे पंजाब में बीमारी लगी हुई है और इन एजेंटों ने कितने लोगों को, कितनी युवा पीढ़ी को बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन पता नहीं, एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान बार बार ये कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी को पढ़ लिख कर अपने पंजाब में कारोबार करना चाहिए, लेकिन बच्चे बाहर भागने की, एक दूसरे के आगे निकलने की, एक दूसरे की देखा देखी बस बाहर भागने की लालसा में खड़े होते हैं। लेकिन बेचारे बर्बाद हो जाते हैं जब ऐसे नटवर लाल एजेंटों के बहकावे में आकर फंस जाते हैं। या आजकल बच्चों को इन जो ये दफ्तर बड़े बड़े खुले हुए हैं, केवल इतनी बड़ी बड़ी एडें लगवा कर और केवल न्यूज़ चैनलों पर तो रोज ही ऐसी एडें आती रहती हैं। क्या पुलिस प्रशासन को नहीं दिखता? क्या सरकार को नहीं दिख रहा? इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये पंजाब जवाब मांग रहा है। जनता कहती है कि हम शिकायतें कर दी हैं, लेकिन फिर दोबारा ऐसे के ऐसे काम हो रहे हैं। हम पुलिस प्रशासन से और पंजाब सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि ऐसे एजेंटों के खिलाफ और ऐसे नटवर लाल जो ऐसे कुछ इमिग्रेशन के दफ्तर खुले हुए हैं जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, उसके बावजूद भी यह लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं और इनकी ठगी से कई लोग मासूम बेचारे इनके बहकावे में आकर फंसे हुए हैं। हम पंजाब सरकार से गुजारिश करेंगे इन पर सख्त कार्रवाई करें। जय हिंद,
और मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ, सभी पाठकों से भी, हमारी जो ये मूवी बनती है, जो आपकी न्यूज़ लगती है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो। इतना कहते हुए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।